जानवर जंतु हमारे संगी साथी होते हैं। उन्हें डर लागे है तो सिर्फ नदियां पार रहने वाले दानव का। ये पूरा एरिया दिख रहा है ना, ये पूरा एरिया मुझे चाहिए। There is something precious in you. आर या पार हॉट स्टार की एक नई वेब सीरीज जो कि न्यू ईयर के टाइम पे रिलीज की गई है। इसका भी सीजन 1 ही है जिसके 8 एपिसोड रिलीज हुए हैं। तो ये वेब सीरीज दिखाती है एक देगोहाटी जनजाति के योद्धा सरजू और भट्टा इंडस्ट्री की बीच की लड़ाई। तो वेब सीरीज स्टार्ट होती है देगोहाटी जनजाति के लोगों के साथ, जिसको दिखाया जाता है कि ये मध्य भारत में खुशी खुशी अपने जंगलों में रह रही होती है और इनका बाहर के लोगों के साथ बिल्कुल कॉन्टेक्ट नहीं होता है। ये कॉन्टेक्ट रखना ये नहीं पसंद करती है क्योंकि इनके पूर्वजों ने बताया है कि बाहरी लोग काफी लालची और विनाशक प्रवृत्ति के होते हैं, तो जिससे ये लोग बाहरी दुनिया से बिल्कुल कांटेक्ट खत्म करके रखते हैं अपना। इसी के साथ साथ पहाड़ी के दूसरी तरफ शहरी लोगों का एक खनन वाला काम चल रहा होता है। तो वहीं पे एक रिसर्चर के तौर पे डिपार्टमेंट के बंदे को पता चलता है कि यहाँ पे यूरेनियम के मिनरल्स हैं जिसकी क्वांटिटी इतनी है कि किसी भी कंट्री को खरीदा जा सकता है। तो ये बात पता चल जाती है भट्टा इंडस्ट्रीज के मालिक को, जिसकी कॉमन सी बात है वो पूरा जंगल एक्वायर करने की कोशिश करेगा। तो जंगल में कैसे भी करके घुसने की कोशिश करता है। पहले तो ट्रैक के साथ कई सारे लालच देके चाहता है कि जंगल खाली करवा लिया जाए, लेकिन जब वो पॉसिबल नहीं होता है जंगल के लोगों को पानी में केमिकल मिला के मारने की कोशिश करते हैं, जिसके बाद जनजाति के लोगों में अफरा तफरी मच जाती है कि नदी माँ का प्रकोप है। इसी के बीच भंडा इंडस्ट्रीज एक लेडी डॉक्टर को उस जहरीले पानी से बचाने के लिए, अच्छे तौर पर बिहेवियर दिखाने के लिए या कह दे कि बहुत अच्छा इंसान है ये शो करने के लिए उसको भेजते हैं जंगल में। वो वहाँ पे जाके लड़की की जान बचा लेती है और फिर जंगल वाले उसको वापस भगा देते हैं क्योंकि उनको बाहरी लोगों पर बिल्कुल भरोसा नहीं रहता है। फिर उसके बाद थोड़े जंगल की चीजें दिखाई गई हैं। फिर यहाँ पे सरजू जो कि इनका एक योद्धा होता है, उस छोटी लड़की की हेल्थ और सही करने के लिए उसको शहर लेके जाता है क्योंकि वो लड़की कांटेक्ट देके गई होती है। इसी के सारे वो शहर आके अपनी बहन को बचाने के ट्राई करता है। यहीं थोड़ी बहुत पुलिस से हाथापाई होती है। फिर वो लड़की से मिलता है और इसी के बीच में एक कांटेक्ट किलर को दिखाया गया है जिसका नाम लंगड़ा त्यागी बताया गया है और जो लेडी डॉक्टर है उसका नाम संगमित्रा दास। लंगड़ा त्यागी यहाँ पे उसको एज अ कॉन्ट्रैक्ट किलर तैयार करने के लिए ट्राई करता है और संगमित्रा दास मदद करती है उसकी बहन की हेल्थ सही करने में। हेल्थ सही होने के बाद सरजू वापस से जंगल में लौट जाता है। इसके बाद भट्टा इंडस्ट्रीज यही मौके का फायदा उठा के जंगल में एक मेडिकल कैंप स्टैब्लिश करती है। ये सब भट्टा इंडस्ट्रीज का प्लान होता है कि जंगल को कैसे खाली कराया जाए। तो जैसे ही कैंप स्टैब्लिश करते पीछे से अपने गनमैन भी बेच के मेडिकल कैंप पे नकली हमला करवा के, जिसको ऐसा एटमॉस्फेयर दिया जाता है कि लगे कि आदिवासी लोगों ने मेडिकल कैंप वालों पे हमला कर दिया और इसमें आदिवासी जनजाति मारे जाते हैं मोस्टली और मेडिकल कैंप वाले मारे जाते हैं, लेकिन जो डॉक्टर बन के आई होती है संगमित्रा दास और कुछ जनजाति के लोग बच जाते हैं, जिससे वो अपने रह रहे हुए जगह को छोड़ के दूसरी जगह जाके रहने लगते हैं ताकि अगर फिर से मारने आए तो फेस टू फेस लड़ाई ना हो। सरजू यहाँ पे ट्राई करता है कि लड़ाई परमानेंट खत्म हो जाए और किसी की जान ना जाए। इसके लिए वो शहर आके जो भट्टा इंडस्ट्रीज के मालिक होते हैं उनको मारने का प्लान करता है और यहीं पे लंगड़ा त्यागी उनकी मदद करने में हेल्प करता है जो कि कॉन्टेक्ट किलर होता है। अब यहाँ पे कोइंसिडेंस दिखा दिया गया है कि भट्टा की सरजू जिसको मारना चाहता है और लंगड़ा त्यागी को जो कॉन्टेक्ट किलिंग मिल रही होती है वो दोनों सेम होते हैं। तो इसी के साथ सरजू को वो अपने जंगल में हुए लोगों की हत्या का बदला लेने में मदद करता है। सारे बदले हो जाने के बाद लास्ट में बचते हैं भट्टा इंडस्ट्रीज के मालिक जो अपने ब्लड कैंसर से रिलेटेड इलाज कराने के लिए मिस्टर भट्टा चले जाते हैं जॉर्जिया। अब यहाँ पे सरजू को जॉर्जिया जाने के लिए मदद करता है लंगड़ा त्यागी क्योंकि लंगड़ा त्यागी को यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट किलिंग मिल जाती है मिस्टर भट्टा की। अब ये कॉन्ट्रैक्ट किलिंग क्यों मिली, किससे मिली, ये चीज नहीं दिखाई गई है। जहाँ तक यूरेनियम की कोई बात लीक हो गई होगी और यूरेनियम एक्वायर करने के लिए हर कोई चाहता है ये चीज मुझे मिल जाए। तो लंगड़ा त्यागी यहाँ पे ट्राइबल कम्युनिटी से, ट्राइबल कोटे से सरजू को स्पोर्ट में एंट्री करा देता है। सरजू एक आदिवासी जनजाति का होता ही है और उसकी तीरंदाजी बढ़िया होती है, तो इसको यहाँ से नेशनल लेवल के लिए तीरंदाजी में स्पोर्ट में एंट्री मिल जाती है, जिससे सरजू को आर्चरी के वर्ल्ड लेवल पे खेलने का मौका मिल जाता है, जिसके थ्रू सरजू और लंगड़ा त्यागी आराम से एस्टोनिया की ओर निकल जाते हैं। वहीं से वो जॉर्जिया पे जाके मिस्टर भट्टा को मारने की पूरी प्लानिंग करते हैं और सरजू मिस्टर भट्टा को यहाँ पे मारने के लिए सक्सेसफुल हो जाता है। फिर इसके बाद की प्लानिंग दिखाई गई है। मिस्टर भट्टा को मारने की ये पूरी कहानी एपिसोड 7 में कंप्लीट कर देते हैं। फिर बचता है पूरा एपिसोड 8 जिसमें दिखाते हैं कि क्या खाली मिस्टर भट्टा ही था जो आदिवासी जनजाति को उस जगह से हटाना चाहता था। मिस्टर भट्टा के मरने के बाद उसकी बीवी पूरे आदिवासी जनजाति को मारने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट किलिंग देती है, जिसमें वो लोग वहां पे जाके पूरे देगोहाटी जनजाति के लोगों को मार देते हैं। उसमें खाली बच्चे बच के निकल जाते हैं और सरजू मिस्टर भट्टा को मारने के बाद से
इंडियन पुलिस के थ्रू पकड़ में आ जाता है और वो जेल में होता है। जेल से वो किसी तरीके से निकल के अपने आदिवासी जनजाति के जो बच्चे थे उनको बचा के एक दूसरी जगह पे उसी जंगल में कहीं चला जाता है। लेकिन अभी ये कहानी अभी यहाँ पे खत्म नहीं होती है, क्योंकि अभी यूरेनियम तो उसी जंगल में है, जिसको लेने के लिए अभी और भी कई लालची इस कोशिश में फिर से जंगल की ओर आएंगे। तो देखेंगे कि अगले सीजन में ये कहानी किस साइड जाएगी। लास्ट में संगमित्रा जो कि डॉक्टर का रोल प्ले कर रही थी और पूरी सीरीज में सरजू का साथ दे रही थी, उसकी भी एक अलग साइड शो की गई है, जिसमें पुलिस वाले ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं कि ये जहाँ जहाँ जिस जनजाति में ट्राइबल हेल्प के लिए जाती है वो जनजाति पूरी तरीके से साफ हो जाती है। और इसका रिलेशन मिस्टर भट्टा के लड़के के साथ दिखाया गया है। तो हमें अगले सीजन में पता चलेगा क्या सरजू अपने आदिवासी जनजाति का अस्तित्व बचा पाएगा या नहीं, और सरजू अपने जंगल को बचाने में सफल होगा या नहीं, ये पता चलेगा हमें अगले सीजन में। तो ऐसे सीरीज रिव्यू के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए रिएक्शन विभाग।